नमस्कार बच्चों, क्लास 7। जैसा कि मैं आपको ग्रामर यानी व्याकरण में पाठ 10 क्रिया, कल मैंने आपको क्रिया के प्रश्नोत्तर उसका अभ्यास कार्य कराया था। आज मैं आपको पाठ 10 क्रिया के अभ्यास कार्य में प्रश्न 5 और प्रश्न 6 करवाऊंगी। चलिए देखिए, दिनांक है आपकी 5/11/2020, कक्षा 7, विषय हिंदी, पाठ 10 क्रिया। पाठ 10 क्रिया में आपका 5वां प्रश्न था, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रियाएं छांटकर उसके भेद लिखिए। तो पहला यहाँ पर जो आपके वाक्य दिए हैं, इनमें हमें क्रिया और उसका भेद लिखना है। पहला है, लेखक कहानी लिख रहा है। तो क्रिया क्या है आपकी? लिख रहा है, कहानी लिख रहा है। तो ये आपका क्रियाएं, उनके भेद लिखने हैं। तो उसका भेद है आपके, ये सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। तो कहानी लिख रहा है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है। उसके बाद दूसरा है, संचय पाठ कर रहा है, यानी कि याद, संचय पाठ याद कर रहा है। यहाँ पर आएगा याद कर रहा है। ये भी आपकी सकर्मक क्रिया है। तीसरा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं पक्षी, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये आपकी अकर्मक क्रिया है। उसके बाद है, वह सो रहा है। तो क्या कर रहा है? सो रहा है, तो कार्य तो कर ही रहा है। तो क्या कार्य कर रहा है? अकर्मक क्रिया। जो उसकी क्रिया है वो अकर्मक क्रिया में आएगी। उसके बाद है, हम खेल रहे हैं। तो हम लोग खेल रहे हैं, कोई क्रिया तो कर नहीं रहे हैं, है ना? तो ये भी आपकी अकर्मक क्रिया में आएगी। इसके बाद है आपका इसी में प्रश्न 3 है, इसमें भी आपका प्रश्न 6 है। इसमें भी आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाएं पहचाननी है, उसके आधार पर उसके भेद करना। जैसे पहले किया था वैसे ही आपको ये भी करना है। इसमें भी आया है, वह पढ़कर खेलने गया है। वह पढ़कर खेलने गया है। तो उसकी जो क्रिया है वो जो उसका भेद, खेलने गया है, खेलने गया है। ये उसकी कौन सी क्रिया है? अकर्मक। ये आपकी अकर्मक क्रिया है। उसके बाद है दूसरी, अब मौसम गरमाने लगा है। तो यहाँ पर है गरमाने लगा है। ये भी आपकी अकर्मक क्रिया है। इसी तरह आपका तीसरा है, मोहन ने अपनी बड़ी बहन से चित्र बनवाया। अब उसने चित्र बनवाया है, तो ये किसमें आएगा? चित्र बनवाया क्रिया है, ये आपकी
ये आपकी क्रिया है सकर्मक क्रिया। चौथा है बिना कपड़े धो चुकी है। जो बीना है वो कपड़े धो चुकी है। ये आपकी सकर्मक क्रिया है। इसी तरह एक और है आपका मीरा ने चित्र बनाया। तो मीरा ने चित्र बनाया आपकी क्रिया है और ये आपका सकर्मक क्रिया में आया। इसके बाद आपका पाठ 11 है जो मैं आपको समझाऊंगी काल और वाच्य। आपका पाठ 11 है काल और वाच्य। बेटा जो क्रिया के मैंने अभ्यास काल कराया है बच्चों इसको अपने फेयर कापी में कीजिए और जो ये मैं चैप्टर समझाने जा रही हूँ बेटा इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। काल और वाच्य क्रिया का जो रूप काम करने या होने के समय को बताता है उसे काल कहते हैं। जैसे काल के 3 भेद होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल में है क्रिया का जो रूप कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध कराए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राहुल खाना खाता है यानी कि जो समय चल रहा है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जाता है, जाते है, खाता है, पढ़ते हैं, ये हमारा वर्तमान काल है। इसमें भी आपका आता है सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल में इस क्रिया में काल के समान रूप का बोध होता है और संदिग्ध में संदेह का बोध होता है और अपूर्ण में कार्य का यानी कि जब कोई काम चल रहा है किंतु पूर्ण नहीं हुआ है तो वो अपूर्ण वर्तमान काल में आता है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जो वर्तमान काल है उसमें क्रिया का जो रूप कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो समय आपका चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद आपका आता है भूतकाल। भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है क्रिया का जो रूप कार्य के बीते समय में होने या करने का बोध कराए उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल वर्षा हुई थी, राम कल आया था, यानी वर्षा हुई थी। तो यहाँ पर क्या है कि वर्षा हो चुकी है, यहाँ पर भूतकाल है। उसके बाद राम कल आया था, ये भी आपका भूतकाल है क्योंकि राम कल आया था यानी वो आ चुका था। इसमें भी भूतकाल के पहचान का है था, थे, थी। जहाँ पर भी था, थे, थी आएगा इसका मतलब है कि वहाँ पर भूतकाल है। भूतकाल के भी यहाँ पर 6 भेद बताए गए हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। तो इसमें पहला है आपका सामान्य भूतकाल। जैसे जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मीरा ने चित्र बनाया, रोहन विद्यालय गया, यानी रोहन विद्यालय जा चुका है, इसका मतलब है यहाँ पर भूतकाल है। आसन भूतकाल क्रिया का जो रूप ये बताया कि कार्य अभी अभी हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे रमन आया है यानी कि रमन आ चुका है, तो यहाँ पर आपका आसन भूतकाल है। तीसरा पूर्ण भूतकाल, यानी कि जब कोई कार्य पूर्ण हो चुका होता है तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे महा ने कहानी लिखी थी, यानी कि मैं कहानी लिख चुका हूँ, यहाँ पर पूर्ण भूतकाल है।
एक होता है आपका अपूर्ण भूतकाल, यानी कि जब कार्य शुरू किया हुआ है परंतु वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मोना खाना खा रही है, यानी मोना खाना खा रही है, यानी उसका अभी खाना समाप्त नहीं हुआ है, तो इसमें आपका अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद है संदिग्ध भूतकाल, जहाँ पर संदेह हो, क्रिया के करने या होने में संदेह हो, वहाँ पर आपको संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। सोहन ने पत्र लिखा होगा, यानी कि हमें संदेह है कि सोहन ने पत्र लिखा होगा, अब लिखा है कि नहीं लिखा है हमें संदेह है, तो यहाँ पर आपका संदेह भूतकाल। हेतु मत भूतकाल, ये भूतकाल बताता है कि क्रिया भूतकाल में हो सकती है किंतु किसी कारणवश हो नहीं सकी। जैसे वर्षा होती तो फसल होती, यानी कि हेतु मत भूतकाल, यानी वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर क्रिया भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारणवश यहाँ पर नहीं। उसी तरह आपका भविष्यकाल, क्रिया का जो रूप कार्य के आने वाले समय या होने का बोध कराए उसे भविष्यकाल कहते हैं, यानी कि आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मीरा नाचेगी, मोना घर जाएगी, तो ये क्या है आपका भविष्यकाल, जो समय आने वाला है उसे हम लोग भविष्यकाल कहते हैं। उसके बाद आपका है वाच्य। वाच्य क्रिया का वह रूप जो ये बोध कराए कि उसका प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के किसके अनुसार हुआ है, तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। तो यहाँ पर कृतवाच्य की परिभाषा है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलती है, तो वहाँ कृतवाच्य होता है। जैसे यहाँ पर लड़के जाते हैं, तो यहाँ पर कर्ता लड़के की प्रधानता है, जो क्रिया है वो आपकी जाते हैं, ये लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदल सकते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ये थे आपके वाच्य। बच्चों ये था चैप्टर आपका काल, यानी कि काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। उसी तरह वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपके भाववाच्य। बच्चों इस चैप्टर को अच्छी तरह समझिएगा और जो मैंने क्रिया के 2 अभ्यास कार्य आपको कराए हैं वो अपने फेयर कॉपी में कीजिएगा और क्लास ग्रुप में सेंड कीजिए ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूँ और आपके अटेंडेंस लगा सकूँ। नमस्कार।